इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सर्कल का थ्योरम 10.1 और 10.2 कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरम 10.1 देखते हैं क्या है। सो थ्योरम 10.1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका नाम दिया पी क्यू और इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम दिया ए, सेंटर हमने ले लिया ओ। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको शो करना है। ठीक है, अभी दिया नहीं है, हमें ये शो करना है कि रेडियस इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसको हमें दिखाना है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें सेंटर और जो बाहर में एक पॉइंट दे रखा है इस लाइन पे क्यू, इस क्यू और ओ को ज्वाइन करेंगे, जो कि देखने से ही पता चल रहा होगा कि रेडियस से वो बड़ी लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना क्या है, गिवन में गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, हमने इस टेंजेंट का नाम पी क्यू ले लिया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ पार्ट में चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया कि ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया और जहाँ पे ये सर्कल को कट कर रहा है ना, इसका नाम हमने आर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ आर। इस फिगर को देखते हुए क्या हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ आर, है ना। ओ क्यू बहुत बड़ी लाइन है, ओ आर तो छोटा सा लाइन है, यानी कि रेडियस है ना एक्चुअली। अब जैसे ही हमने ओ आर लिखा तो क्या ये भी लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज़ ग्रेटर दैन ओ ए। रीज़न इज़ कि ओ आर तो ओ ए के बराबर है क्योंकि वो तो रेडियस है ना। यानी ओ क्यू ओ आर से भी बड़ी है, ओ क्यू ओ ए से भी बड़ी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई सा भी लाइन अगर खींच यहाँ पे सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे, सर्कल के अंदर आप बहुत सारी ऐसी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही सारी। तो अगर इस सर्कल के बाहर का किसी भी पॉइंट को कंसिडर करोगे तो वो तो हमेशा बड़ी ही लाइन होगी, है ना, क्योंकि रेडियस तो छोटी लाइन होगी। अब यहाँ पे आप सोचो ना कि यहाँ पे अपने बहुत सारे नाम दे दो, मान लो A1 दे दो, A2 दे दो, इधर A3 दे दो, A4 दे दो, आप बहुत सारा पॉइंट दे सकते हो। और अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि रेडियस तो यहाँ पे छोटी ही लाइन होगी ना, क्योंकि जैसे ही सर्कल को ये क्रॉस कर रहा है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा लाइन बन जाएगा, रेडियस से बड़ा लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ ए। इट मीन्स कि ओ ए इज़ शॉर्टेस्ट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OA is the shortest distance drawn from point O to line PQ, है ना। हम अगर O से PQ पर ढेर सारी लाइन अगर ड्रॉ करें तो इसमें सबसे छोटी लाइन क्या होगी, OA होगी, और जो सबसे छोटी लाइन होगी वो क्या होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, so therefore we can write that OA is perpendicular to PQ। ठीक है, तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, सपोज करो कि ये मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ एक लाइन लिया, है ना। अब इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही सारा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक ही ऐसी लाइन होगी जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगी। वो कैसी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी लाइन जो होगी ना वही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि OA जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ है, दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O to the line PQ, it means that OA is perpendicular to PQ. Hence we can say that radius is always perpendicular to the tangent. तो ये था आपका थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.2 है हमारा, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। यानी सर्कल में अगर आप एक बाहर के पॉइंट को कंसिडर करते हो, लाइक P यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है
तो इस सर्कल पे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया है और एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं। आपको ये दिखाना है कि ये इक्वल लेंथ के होते हैं, ये आपको शो करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके लिए A ले लेते हैं और इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम B ले लेते हैं, ठीक है। अब O को A से ज्वाइन करेंगे और साथ में O को B से भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। O को P से भी ज्वाइन कर लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे बाय CPCT, देन AP इक्वल्स टू BP हो जाएगा। कैसे, तो ये देखो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ 90 बन रहा है, तो यहाँ भी तो 90 बन रहा है ना, ये 90, तो यहाँ भी 90, यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा। और OA इक्वल्स टू OB तो है ही, क्योंकि रेडियस है, रेडियस आर ऑलवेज इक्वल, तो ये रेडियस हो गया। देन OP इज़ द कॉमन लाइन, यानी इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए कॉमन लाइन होगी। तो इस तरीके से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखना कैसे है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या दे रखा है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O from external point P, 2 tangents are drawn, namely क्या नाम इसका लिया गया है, PA and PB, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है कंस्ट्रक्शन, तो ज्वाइन करा है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन O to P, O to A and O to B, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है PA इक्वल PB, ठीक है। प्रूफ पार्ट में क्या लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स को हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इसमें क्या सब दिख रहा है हमें कि OA इज़ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीज़न यहाँ पे लिखना है कि रेडियस टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियस टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इसलिए एंगल A इक्वल एंगल B हो गया। देन सेकेंड चीज़ क्या लिखना है, OA इक्वल OB, ये क्यों है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और साथ में थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, OP इक्वल OP, इसका रीज़न क्या डालेंगे, ये तो कॉमन है। तो प्रॉपर्टी कौन सा लगा, 90 हमने लिया है, 90 के सामने जो साइड आती है उसको हाइपोटेनस और एक साइड यानी RHS प्रॉपर्टी लिया। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OAP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर PA इक्वल्स टू BP और PB बाय CPCT, है ना, बस इतना ही लिखना होता है। तो आपने हेंस प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है ना। तो A जो है वो B के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री हो गया, है ना, और साथ में OA बराबर OB क्योंकि रेडियस, और OP जो है वो कॉमन पार्ट है। तो बाय CPCT हमारा क्या निकला, PA इक्वल्स टू PB और BP दोनों एक ही बात है। तो हमारा थ्योरम 10.1 और 10.2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।